कांग्रेस पार्टी लगातार जन आक्रोश रैली कर रही है। इसी में बादली के विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार कांग्रेस के पक्ष में कहीं न कहीं मत की अपील कर रहे हैं। लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में कहीं न कहीं वोट की अपील कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है जनाब? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए, जिस प्रकार से मैं बादली हल्के की बात करूं, आज हम बादली में, प्रॉपर बादली में पिछले 3 दिन से लगातार 4 दिन से छत्तीस बिरादरी का बादली हल्के की तरफ से पूरा आशीर्वाद, पूरा मान सम्मान, पूरा प्यार और पूरे बादली हल्के से सारे कांग्रेस के तमाम नेतागण, तमाम हमारे पार्टी के रीढ़ की हड्डी जो असली जो हीरो हमारे हैं, सारे साथी मिलके लग रहे हैं। और जो बादली हल्के की लीड भगवान ने चाहा, एक बहुत बड़ी लीड बादली हल्के से मिलेगी। और जो लोग आज बीजेपी के 10 साल के राज से जो इसका कुशासन का राज चल रहा है, चाहे वो बीपीएल परिवार के हमारे भाई जिनके राशन कार्ड काट दिए, अन्न धन योजना बंद कर दी, छात्रवृत्ति योजना बंद कर दी, गरीबों के जो हुडा साहब के टाइम में 100 गज के प्लाट दिए जाते थे, मकान के पैसे लिए जाते थे, आज प्लॉट देना तो छोड़ो, जो 80,000 रुपए मकानों के मिलते थे गरीबों को वो भी बंद कर दिया। किसान जय जवान जय किसान का नारा देते थे, आज किसान हमारा खेत के अंदर शहीद है, जवान हमारा सीमा पे शहीद है। तो ये इनका नारा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, आपने सब ने देखा हमारी बेटियों के प्रति इनके दिल में कितना सम्मान है, खिलाड़ियों के प्रति कितना सम्मान है। तो आज युवा जो हमारे साथी थे, जो हमारे देश का हर व्यक्ति सोचता था कि मैं एक फौजी बनूं और मेरे कंधों पे भी फौज का मेडल लगे, और इन्होंने 5 साल की जो अग्निवीर के नाम से युवाओं को एक ठगने का काम किया, युवाओं को मारने का काम किया, उससे आज पूरे देश और पूरे प्रदेश के युवा बहुत आक्रोशित हैं। और उन्होंने जो एक उनका जो एक रोष था, उसको दबाने के लिए इन्होंने फरमान जारी किया कि भी जो युवा इस एजिटेशन में शामिल होगा तो उसको पूर्ण रूप से उसको सजा दी जाएगी और उसको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से उसको दबाने का काम इन्होंने किया। मोदी की गारंटी और कांग्रेस का जन संकल्प जो आप लगातार लेके चल रहे हैं, तो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मोदी ने जो गारंटी दी है वो कह रहे हैं कि गारंटी पूरा होने की गारंटी वो कहते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की। क्या मिले 2 करोड़ युवाओं को? मोदी की गारंटी थी ना। मोदी की गारंटी थी 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे। क्या मिले? 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात छोड़ो, आज अग्निवीर के नाम से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया कि मोदी की गारंटी थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी करूंगा। क्या हुई? आज किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, हुआ? उसके बाद मोदी ने गारंटी दी थी, 1 सिर के बदले 10 सिर लेके आऊंगा। जो हमारे भाई, हमारे जो देश के रक्षा करते हैं, जो शहीद हुए, आज चीन हमारी सीमा में घुस गया, पाकिस्तान हमें आंख दिखाता, नेपाल छोटा सा है वो हमें आंख दिखा रहा है, और मोदी कठपुतली बन के चीन के आगे गड़गड़ा रहा है, एक शब्द तक नहीं बोला जा रहा है। तो कहीं की बात करते हैं। आज ये देश की जनता जान चुकी है, ये मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है, मोदी खुद फेल हो चुका है। मोदी की गारंटी घर से लेके, मैं और तो कुछ नहीं कहूँ, घर से लेके देश के किसी भी व्यक्ति को मोदी की गारंटी आज रास नहीं आ रही। कल अरविंद शर्मा का बयान था कि खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मैदान में आए तो मामला बने, तो ये अहंकार है या ये मतलब किस तरह की एटीट्यूड है उन लोगों का? देखिए, ये अहंकारी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद शर्मा से, 5 साल मुझे बताए, आप राज में बैठे थे, किस गांव में गए, किस गांव में ग्रांट दी, किस गांव के युवा रोजगार दिया, किस गांव में आपने जाके दुख में सुख में शामिल हुए? बताओ अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा कह रहा था कि बीजेपी बड़ी चोर पार्टी है, अमृत के नाम से घोटाला हो गया, मनीष ग्रोवर को चोर बता रहा था, खट्टर को चोर बता रहा था और बीजेपी को चोर बता रहा था। तो आज उस चोर पार्टी से टिकट क्यों लेके आया? फिर ये सब मैं आज आपको बता रहा हूं। 9 के 9 हलकों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी हार 9 के 9 हलकों में अरविंद शर्मा की होने जा रहे बीजेपी। जनाब, एक बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की लगातार देखने को मिली। बादली के लोगों के लिए जब भी मुद्दे उठाए आप लोगों ने, कहीं ना कहीं रोड़ा अड़ाने का काम किया, लेकिन फिर भी कुलदीप वत्स ने विधानसभा हो या अन्य कोई भी चीजें हो, उसको लड़कर कहीं ना कहीं ये चीजें दी है। और अब अगर जब चुनाव आएंगे तो किस नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकर वोट की अपील करेंगे? देखिए, आपने एक बात बिल्कुल ये वाजिब बात है, मेरे को जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना बादली, मैं बादली की छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा एक फर्ज बनता है
कि मैं बादली के प्रत्येक व्यक्ति की रोड से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाऊं। और मैंने जे बादली के ये जो सेक्रेटरीट बनवाने की, मिनी सचिवालय बनवाने की बात थी, जो इन्होंने सब डिवीजन घोषित किया, उसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। 2016 से हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, तब इसका काम शुरू हुआ। उसके बाद में जो हमारा स्कूल बादली का की घोषणा थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ, उसके लिए भी संघर्ष किया, शुरू हुआ। उसके बाद में रोड का जो मामला था, आपने देखा किस तरीके से विधानसभा में बार बार झोली करके मांगा, लड़ाई लड़ी, वो हुआ। आप नारियल फोड़ने तो नहीं गए? नहीं, मैं नारियल फोड़ने के लिए, नारियल तो ये फोड़ सकते, पर हमें तो जनता का दर्द पता था, हमें राजनीतिक नहीं थी। पाटौदा का स्कूल था, घोषणा कर दी 2016 में, कोई एक ईंट तक नहीं लगी। मैंने संघर्ष किया, पाटौदा गांव के लोगों से पूछो, पाटौदा में रेस्ट हाउस हमने संघर्ष करके बनाया। अनाज मंडी की घोषणा कराई, अनाज मंडी में रोड अटका। तो कौन सा ऐसा काम था जो ओम प्रकाश जी ने, धनखड़ जी ने, ओम प्रकाश जी ने यहाँ रोड अटकाने का काम में, आज मेरे इलाके के जिस बादली के पाउन द्रापा में खड़े हैं, आज युवा साथी, हमारे ईंटों का काम है, भट्टे ज्यादा, क्रेशर का काम, रोडियों का। आज जनाब 16-16 लाख, 17-17 लाख साल के किसी बच्चों के ट्रैक्टर और गाड़ियों का अगर चलान होते हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने इनके दिल में किसान के, मजदूर के, आम व्यक्ति के प्रति नफरत है। तो आज हमारे बादली हल्के के युवा बताएंगे, जिनके घर के आगे से ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं, गाड़ियां उठा ले जाते हैं, चलान कर देते हैं, गुंडागर्दी करके बिजली के नाम से छापे डाले जा रहे हैं, तो बदला बदली की राजनीति करी, तो ये तो लोग इसका जवाब देंगे। आने वाले समय में लोग इनका जवाब देंगे। और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो 10 साल ये प्रदेश में राज रहा, 10 साल में नंबर 1 था विकास में, नंबर 1 था रोजगार में, नंबर 1 था खेल और खिलाड़ी में, हर चीज में नंबर 1 था। आज नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, नंबर 1 है खिलाड़ियों को अपमान करने में, युवाओं को अपमान करने पे, कर्मचारियों को पीटने का। तो ये कहीं न कहीं हर रूप से बीजेपी का अहंकार के घोड़े पर सवार होकर लोगों को अपमान करने का इन्होंने काम किया। और आने वाला समय पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी का लोग एक चीज देख रहे हैं कि हमारा भला अगर एक आदमी कर सकता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने लगातार निरंतर इस प्रदेश के और इस बादली हल्के की और या पूरे पार्लियामेंट रोहतक में जितना विकास कार्य दीपेंद्र हुड्डा जी ने करा, चाहिए एम्स की बात हो, चाहिए रेलवे लाइन की बात हो, चाहिए रोडों की बात हो, चाहिए IIT की बात हो, चाहिए कॉलेज की बात हो, जितने काम दीपेंद्र हुड्डा जी ने किए हैं आज तक इस इलाके में किसी ने। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा के कजन हैं। जनाब, युवाओं में फिल्मी एक्टर का क्रेज होता है, लेकिन जब अपने भाई का क्रेज इस तरह से देखते हैं तो किस तरह से दिखता है आप लोगों को? बहुत खुशी होती है। अब जैसे हम 2-3 दिन से घूम रहे हैं, मैं और डॉक्टर साहब, तो युवाओं के अंदर इतना जोश देखने को मिल रहा है कि मतलब कुछ बयान नहीं कर सकता। अपने राज में और बीजेपी के राज में क्या अंतर देखा? ये तो आपने मुझसे पूछा है, ये आप जनता से पूछो, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। फिर भी आपको लगेगा मतलब सारी चीजें देख लिया, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर तबका परेशान है। तो क्या कहेंगे, लगातार वोट की अपील लोगों से कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स? भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, दीपेंद्र हुड्डा के साथ रहकर लोगों से अपील करते हैं। वो तो आप देख ही रहे हो, बादली में डोर टू डोर चल रहा है, तो लोगों का चेहरा देखो अब के वोट विजय इसी धनखड़ के खिलाफ कितने हैं। तो यही है, मैं तो अपील करता हूँ भाई दीपेंद्र हुड्डा की वोट डालो, अपने कांग्रेस सरकार ले। बिल्कुल। कुछ और भी हैं कभी? पहलवान जी, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप लगातार बादली में घूम रहे हैं। देखिए रमाकांत जी, बहुत ही अच्छा लोगों का जो एक प्यार प्रेम है ना MP साहब के प्रति और विधायक जी के प्रति, लोगों का बहुत ज्यादा जागरूकता फैल रही है। और जहाँ भी जाते हैं ना, लोग इस बात के लिए बड़े खुश होते हैं। अगर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, MP वो अब की बार MP का है ना, आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रुझान है और शायद कोई परेशानी नहीं आ रही, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। जी ठेकेदार साहब, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है बादली में? बादली का रिस्पांस, बादली अपने आप को जब से अरविंद शर्मा जी को MP बनाया है, कहने के लिए तो गुड़िया खाप का बोलता है, लेकिन गुड़िया खाप के किसी घर और किसी चौपाड़ में अगर वो बनने के बाद आया हो तो कहने का अधिकार रखता है। हमको किस तरह से लगता है, युवा है आप, युवा ही दीपेंद्र हुड्डा है, युवाओं से किस तरह की अपील करें वोट के लिए? देखो, युवा में खुद ही जोश है, क्योंकि अरविंद शर्मा इन 5 सालों में
पिछले चुनाव में नहीं दिखे थे, उसके बाद की तो बहुत दूर की बात है। लोगों में खुद जोश है और दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा जीतने, इसमें कोई दौर नहीं। बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के नेता और लगातार ये कह रहे हैं कि जो दीपेंद्र हुड्डा ने जो काम किए हैं उस पर हम लोग वोट मांग रहे हैं, और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा उसमें किस तरह से दलित हो, अन्य हो, किसान हो, या सभी लोगों का जिस तरह से शोषण हुआ है वो सभी ने देखा है। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बम्पर सीटें मिलेगी और कहीं ना कहीं सरकार